CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ। अध्याय 10 क्षेत्रमिति, पृष्ठ 234, प्रश्नावली 10.2। 1. निम्नलिखित आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10.3.1 आयत का क्षेत्रफल। एक वर्गांकित पेपर की सहायता से क्या हम बता सकते हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। ग्राफ पेपर पर एक आयत बनाइए जिस पर 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर के वर्ग हों। आकृति 10.13। यह आयत 15 वर्गों को पूर्णतया ढक लेता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर 15 वर्ग सेंटीमीटर है, जिसे हम 5 गुणा 3 वर्ग सेंटीमीटर यानी लंबाई गुणा चौड़ाई के रूप में भी लिख सकते हैं। पृष्ठ 235। कुछ आयतों की भुजाओं की मापें दी गई हैं। इन्हें ग्राफ पेपर पर रखकर तथा वर्गों की संख्या को गिनकर इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल। 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, डैश। 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, डैश। 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, डैश। इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? हमने देखा कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। बिना ग्राफ पेपर की सहायता से क्या हम एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है? हाँ, यह संभव है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 6 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर बराबर 24 वर्ग सेंटीमीटर। प्रयास कीजिए। 1. अपनी कक्षा के फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2. अपने घर के किसी एक दरवाजे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10.3.2 वर्ग का क्षेत्रफल। आइए अब हम एक वर्ग पर विचार करते हैं जिसकी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। आकृति 10.14। इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? पृष्ठ 236। यदि हम इसे सेंटीमीटर ग्राफ पेपर पर रखते हैं तब हम क्या देखते हैं? यह 16 वर्गों को पूर्णतया ढक लेता है। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 16 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 4 गुणा 4 वर्ग सेंटीमीटर। कुछ वर्गों की एक भुजा की लंबाई दी गई है। ग्राफ पेपर की सहायता से उनके क्षेत्रफलों को ज्ञात कीजिए। एक भुजा की लंबाई, वर्ग का क्षेत्रफल। 3 सेंटीमीटर, डैश 7 सेंटीमीटर, डैश 5 सेंटीमीटर, डैश। इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? हमने देखा कि प्रत्येक स्थिति में वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा। आप प्रश्नों को हल करते समय इसका प्रयोग एक सूत्र के रूप में कर सकते हैं। उदाहरण 13। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। हल। आयत की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 12 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर बराबर 38 वर्ग सेंटीमीटर। उदाहरण 14 है। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई 8 मीटर है। हल। वर्ग की भुजा बराबर 8 मीटर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा बराबर 8 मीटर गुणा 8 मीटर बराबर 64 वर्ग मीटर। उदाहरण 15 है। एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर तथा इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है।
गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हल। आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल बराबर 36 वर्ग सेंटीमीटर, लंबाई बराबर 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई प्रश्न चिन्ह। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, इसलिए चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल भाग लंबाई बराबर 36 भाग 9 सेंटीमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर। अतः आयताकार गत्ते की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। पृष्ठ 237, उदाहरण 16। बॉब 3 मीटर चौड़ाई तथा 4 मीटर लंबाई वाले एक कमरे में वर्गाकार टाइलें लगाना चाहता है। यदि प्रत्येक वर्गाकार टाइल की भुजा 0.5 मीटर हो तो कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? हल। कमरे में लगने वाली सभी टाइलों का कुल क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होगा। कमरे की लंबाई बराबर 4 मीटर, कमरे की चौड़ाई बराबर 3 मीटर, फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 4 मीटर गुणा 3 मीटर बराबर 12 वर्ग मीटर। एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा बराबर 0.5 मीटर गुणा 0.5 मीटर बराबर 0.25 वर्ग मीटर। आवश्यक कुल टाइलों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल भाग एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर 12 भाग 0.25 बराबर 1200 भाग 25 बराबर 48 टाइलें। उदाहरण 17 है। 1 मीटर 25 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा 2 मीटर लंबाई वाले कपड़े के एक टुकड़े का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। हल। कपड़े की लंबाई बराबर 2 मीटर, कपड़े की चौड़ाई बराबर 1 मीटर 25 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर जमा 0.25 मीटर बराबर 1.25 मीटर। चूंकि 25 सेंटीमीटर बराबर 0.25 मीटर, कपड़े का क्षेत्रफल बराबर कपड़े की लंबाई गुणा कपड़े की चौड़ाई बराबर 2 मीटर गुणा 1.25 मीटर बराबर 2.50 वर्ग मीटर। प्रश्नावली 10.3। 1। उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं नीचे दी गई हैं। ए 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, बी 12 मीटर और 21 मीटर, सी 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, डी 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर। 2। उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। ए 10 सेंटीमीटर, बी 14 सेंटीमीटर, सी 5 मीटर। 3 आयतों की विमाएं निम्नलिखित हैं। ए 9 मीटर और 6 मीटर, बी 3 मीटर और 17 मीटर, सी 4 मीटर और 14 मीटर। इनमें से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और किसका सबसे कम? पृष्ठ 238। 4। 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। बगीचे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 5। 500 मीटर लंबाई तथा 200 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 8 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। 6। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ की माप 2 मीटर गुणा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। मेज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। 7। एक कमरे की लंबाई 4 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है। कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी? 8। एक फर्श की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है। 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया गया है। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं बिछा है। 9।
5 मीटर लंबाई तथा 4 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई जाती हैं। भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10. निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए। इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई है। यहां 2 आकृतियां दी गई हैं। 11. निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए और प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई है। यहां 3 आकृतियां दी गई हैं। 12. एक टाइल की माप 5 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर है। एक क्षेत्र को पूर्णतया ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः ए 144 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है, बी 70 सेंटीमीटर और 136 सेंटीमीटर है। पृष्ठ 239। एक चुनौती। 1 सेंटीमीटर वर्गांकित पेपर पर आप जितने भी आयत बना सकते हैं बनाइए, जिससे कि आयत का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए। केवल पूर्ण संख्या की लंबाई पर ही विचार करना है। ए. किस आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? बी. किस आयत का क्षेत्रफल सबसे कम है? यदि आप एक ऐसा आयत लें जिसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो आपके उत्तर क्या होंगे? दिए हुए क्षेत्रफल के लिए क्या अधिकतम परिमाप के आयत के आकार को बताना संभव है? क्या सबसे कम परिमाप के आयत के बारे में बता सकते हैं? उदाहरण दीजिए और कारण बताइए। हमने क्या चर्चा की? 1. परिमाप एक ऐसी दूरी है जो रेखाखंडों के साथ साथ चलते हुए एक बंद आकृति के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में तय करती है। 2. ए. आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा कोष्ठकों में लंबाई जमा चौड़ाई। बी. वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा की लंबाई। सी. समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणा भुजा की लंबाई। 3. ऐसी आकृतियां जिसकी सभी भुजाएं और कोण बराबर हों बंद सम आकृतियां कहलाती हैं। 4. बंद आकृतियों द्वारा घिरे गए तल के परिमाण को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। 5. वर्गांकित पेपर का प्रयोग करके किसी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित परिपाटी को अपनाया जाता है। ए. जिन वर्गों का आधे से कम भाग आकृति से घिरा है उन्हें छोड़ दीजिए। बी. यदि किसी वर्ग का आधे से अधिक भाग आकृति से घिरा है तो ऐसे वर्गों को हम एक पूरा वर्ग ही गिनते हैं। सी. यदि किसी वर्ग का आधा भाग आकृति से घिरा हो तो उसके क्षेत्रफल को आधा वर्ग इकाई लेते हैं। 6. ए. आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। बी. वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर गौरव मारवा। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।